इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के आगे, 2 टुकड़े नहीं कराए थे। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे किया था कि ये बालक बुद्धि, इसको किसी ने ये लिख के दे दिया नरेंद्र सरेंडर, बड़ी अच्छी राइमिंग बन रही है, तो इसने मीडिया के आगे बोल दिया नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गए। सैम मनिक शाह ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से ये कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। कहने का मतलब भारत की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आगे सरेंडर किया था। भारत की सेना जिसने बॉर्डर पर तो जीत दिलाई, लेकिन टेबल पर आकर कांग्रेस पार्टी ने भारत को हार दिला दी। राहुल गांधी से पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस तरह से चाइना के जो वेपन्स हैं उनकी इतनी दुर्गति हुई है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं हो रही? उन्होंने कहा था कि हम भाई देश की सेना के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सेना के साथ खड़े हैं, पोशु भाई पाकिस्तान के बने हो। राहुल गांधी का बयान, जब मैं कोई कॉमेडी शो जैसे कपिल शर्मा को देखने का मन नहीं करता है तो राहुल गांधी के 2-4 बयान सुन लेता हूँ, मज़ा आता है। भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका ये मानना था इससे हिंदू मुस्लिम होगा और इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को होगा। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौन व्रत रख लिया था 26/11 के हमले के बाद। ये होता है सरेंडर करना, सरेंडर होता है एक्साइज चिन्ह देना, सरेंडर होता है पीओके देना। सर, राहुल गांधी का नया वाला आपने बयान सुना होगा जो उन्होंने बोला कि नरेंद्र ट्रम्प को कॉल कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, वो कहते हैं जी हुजूर। तो ये इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से मजाक बनाना क्या शोभा देता है राहुल गांधी? देखो, जैसे इन्होंने ये बोला नरेंद्र सरेंडर, उसके बाद एकदम से पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी वायरल हो गए। उनके जितने न्यूज़ चैनल हैं वो राहुल गांधी की यही बाइट दिखा रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। इवन कि ये वाले शब्द जो हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री ने नहीं यूज़ किए, आसिम मुनीर ने नहीं यूज़ किए, ट्रंप ने नहीं बोला। मुझे बताइए कोई एक ऐसा मीडिया चैनल जिसने ये दिखाया हो ट्रंप ने डायरेक्ट क्या मोदी जी को कॉल किया था? ट्रंप ने खुद ही नहीं बोला कि मेरी डायरेक्ट मोदी जी से बात हुई है, ऐसी बात वो। लेकिन सरेंडर जो है ना वो पता कब हुआ था? 1971 में सरेंडर करती है आर्मी एक दूसरे को। भारत की आर्मी के आगे पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, लेकिन उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आगे सरेंडर किया। अब वो बोलोगे ये कैसे? ये बोलते हैं ना इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कराए, बोलते हैं ना, लेकिन आपको नहीं मालूम इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के आगे, 2 टुकड़े नहीं कराए थे। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे किया था। आप कह रहे हैं कि उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के सामने सरेंडर किया था 1971 में। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। सेना जिसके आर्मी चीफ जो थे सबको मालूम है, सैम मनिक शाह, जिन्होंने 1971 में दुश्मन के दांत खट्टे किए। 93,000 सोल्जर जो हैं, लगभग 1/3 आर्मी जो है जिन्होंने भारत के आगे सरेंडर किया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो जो सोल्जर थे जिन्होंने सरेंडर किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, भारत को क्या फ़ायदा मिला? देखो, हमने उनका 13,000 स्क्वायर फीट एरिया जो लिया हुआ था वो हमने बिना शर्त वापस लौटा दिया। हमारे जो 54 थे जो वहाँ पे बंदी बना रखे थे, जिसमें एयरफोर्स के जवान भी थे, उनको हमने छुड़ाया, उसके लिए भी कोई बात नहीं की। पीओके ले सकते थे वो भी नहीं लिया। और 93,000 सोल्जर्स जिसने हमने सालों बैठ के यहाँ बिरयानी खिलाई, उसके ऊपर सैम मनिक शाह ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से ये कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। कहने का मतलब भारत की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आगे सरेंडर किया था। भारत की सेना जिसने बॉर्डर पर तो जीत दिलाई, लेकिन टेबल पर आकर कांग्रेस पार्टी ने भारत को हार दिला दी। मतलब सेना तो हमेशा सशक्त रही है भारत की, ये जब भी जीत दिलाते थे, लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार थी ये टेबल पे हार जाती थी। देखो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारी अपनी बातें मनवाई, भारत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो वो था सरेंडर करना। सरेंडर ये था, मैं आपको बताऊं, बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक प्रॉमिस लैंड के अंदर मेंशन किया कि 26/11 हमले के बाद जब मतलब अमेरिका ने भारत से पूछा कि आप बदला लेना चाहते हो, तो भारत की सरकार जो है उन्होंने मेंशन किया कि मनमोहन सिंह जो वो रिलक्टेंट थे, वो इच्छुक ही नहीं थे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह का भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका ये मानना था इससे हिंदू मुस्लिम होगा और इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को होगा। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौन व्रत रख लिया था 26/11 के हमले के बाद। ये होता है सरेंडर करना, सरेंडर होता है एक्साइज चिन्ह देना, सरेंडर होता है पीओके देना, सरेंडर होता है। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि 2014 से पहले कितने भारत के अंदर बम धमाके हो रहे थे। हर एक भारत का जो सिटीजन है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था।
जगह जगह मार्केट के अंदर बोंपू बजता था, जिसके अंदर ये बोला जाता था कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। बसेस की सीट के पीछे लिखा रहता था कि अपनी सीट के नीचे देखिए कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए। मतलब हम किस तरह पे आज मोदी जी ने भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके पे सुरक्षा प्रदान करी है। ये भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के चक्कर में ये वहाँ के पोस्टर बॉय बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। देखो मैंने आपको बोला कि ये बालक बुद्धि, इसको किसी ने ये लिख के दे दिया नरेंद्र सरेंडर, बड़ी अच्छी राइमिंग बन रही है, तो इसने मीडिया के आगे बोल दिया नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गए। इन्हीं के बयान को पाकिस्तान जो है वो यूएनए के अंदर जो है वो बता रहा था कि देखो जब 370 का मुद्दा था तब भी ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए थे, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी ये सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनसे सबूत मांग रहे थे, तब भी ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए थे, और अब भी इन्हें मुझे मालूम नहीं चुनाव जो है वो चाइना में लड़ना है जब पाकिस्तान में लड़ना है। चाइना के साथ जो इन्होंने अपना MOU साइन किया हुआ है ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद यही है कि जब भी चाइना भारत का कोई मुद्दा हो आपने चाइना को ऊपर रखना है, भारत को नीचा दिखाना है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रखा है इनका। वापस आऊंगी आपके पास में, आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान के? राहुल गांधी का बयान, जब मैं कोई कॉमेडी शो जैसे कपिल शर्मा को देखने का मन नहीं करता है तो राहुल गांधी के 2-4 बयान सुन लेता हूँ, मज़ा आता है। तो राहुल गांधी का बयान सीरियस नहीं, विपक्ष के नेता हैं, आप कह रहे हैं उनका बयान एज ए कॉमेडी लेते हैं? आप उनको LOP मानिए, हम नहीं मानते हैं, हम तो कॉमेडियन मानते हैं। बहुत अच्छे, मतलब देखा जाए ना कॉमेडी के बहुत अच्छे कलाकार हैं। युवा नेता है, आप भी युवा है, वो युवा नहीं, बुजुर्ग कॉमेडियन है राहुल गांधी, समझिए बात को आप। उम्र खुद बता रहे हैं, पता नहीं कैसे 15, 9, 55 जोड़ के 90 पहुंचा रहे हैं। तो 90 साल उम्र बता रहे हैं, लोग 55 साल समझते हैं, लेकिन है तो 90 साल का। वो अकल से सटिया गया है तो 90 साल का हो गया है, शरीर से 55 साल का है। तो वैसे राहुल गांधी को जो आप युवा बोल रही हैं, युवा नहीं, अधेड़ हो गए हैं। 5 साल में वृद्धा पेंशन लग जाएगा उनका, उसके बाद से वो नेता लायक नहीं रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी कुछ दिन पहले पूरा विपक्ष चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई कितने राफेल गिरे हैं, वो बताओ वो बताओ, और अब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी, क्या कहें? चलिए, राफेल की आपने गन्ना पूछ ली, कितने राफेल गिरे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 26/11 में आपने बदला कहाँ लिया, बताइए ना हमको। उसके पहले 2008 में आपने बदला कहाँ लिया, बताइए हमको। उसके पहले जो भी बम ब्लास्ट हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए, उसका बदला मनमोहन सिंह सरकार ने, चाहे उसके पहले जो भी कांग्रेसी सरकार रही, कहाँ लिया बदला, ये बता दें हमको। कुछ नहीं लेंगे, जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना कमल खिलेगा। देखो ये मोदी जी के लिए ये पेगासस भी ले आए उनको बदनाम करने के लिए, राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, अबानी अंडानी भी ले आए, लेकिन कुछ चिपक नहीं रहा। अब ये ले आए नरेंद्र सरेंडर जी, देखना इसके ऊपर चुनाव आने दो, ये 55 सीटें आए हैं, 5 में नहीं आएंगे। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं ना राहुल गांधी, ये पोस्टर बॉय बने हुए ना पाकिस्तान के। मुझे बताइए राफेल कितने गिरे, ये जानकर आपको करना क्या है? हमने कोई IMF से लोन तो लेना नहीं है पाकिस्तान की तरह कि हमारे कितने वो गिरे। देखो उन्हें यही नहीं पता था पाकिस्तान को, उन्होंने बोला सीज फायर, उनको मतलब नहीं पता था। 2 घंटे बाद फिर से उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी थी। उन्हें ये लगा कि पुलिस फायर बोला है, सीज फायर नहीं बोला। वो मदरसा छापों को पता है। राहुल गांधी को राफेल की गन्ना बताई जाएगी। राहुल गांधी ये बता दे कि रॉबर्ट वाड्रा ने कितने का घोटाला किया था, ये बता दें। वो उसके बाद से जितने भी कांग्रेस के नाम पे जो घोटाला है, वो कितने का घोटाला कांग्रेस ने पूरा किया, पूरा डाटा दे दे राहुल गांधी को राफेल की संख्या बता दी जाएगी। आते हैं उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं। राहुल गांधी की जब बात करते हैं तो राहुल गांधी ये बता दे कितनी ज़मीनें भारत की, जो नेहरू, जो राजीव गांधी, जो क्या बोलते हैं ये इंदिरा गांधी के नाम पे इन लोगों ने ये कर रखा है, हथियार रखा है सरकार से, देश से, ये बता दे राहुल गांधी। फिर राहुल गांधी को राफेल की संख्या बताई जाएगी। उसके बाद से राहुल गांधी को राफेल की संख्या तब बताई जाएगी, राहुल गांधी ये बता दे कर्नाटक में कितने लोग मरे हैं अभी, ठीक है। ये अगर ये बता देते हैं राहुल गांधी तो राफेल की संख्या बताई जाएगी। राहुल गांधी को राफेल की संख्या कब बताई जाएगी, जब ये बता देंगे कि ये मुर्शिदाबाद में कितने हिंदू पलायन किए हैं। अगर राहुल गांधी ये सब चीज़ें बता देते हैं तो राहुल गांधी को राफेल की गन्ना भी बता दी जाएगी, कितनी गोलियां चली है भारत की तरफ से ये भी बता दी जाएगी, और ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ गिरा है ये भी बता दिया जाएगा राहुल गांधी को। कर ये है कि राहुल गांधी से पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस तरह से चाइना के जो वेपन्स हैं उनकी इतनी दुर्गति हुई है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं हो रही? उन्होंने कहा था कि हम भाई देश की सेना के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सेना के साथ खड़े हैं, पोस्टर बॉय पाकिस्तान के बने हो, और आप कहते हैं देखो
भारत की सेना ने कहा हमने उनके 20 सैन्य ध्वस्त किए वो, लेकिन वो अपना जो डोजियर उन्होंने तैयार किया, डोजियर मतलब जो उन्होंने फाइल तैयार किया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उसके अंदर पाकिस्तान खुद कह रहा है 20 नहीं 28 हैं। मतलब भारत मार ज़्यादा रहा है, बता कम रहा है। लेकिन इसको राहुल गांधी को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है कि इसको दुख पहुंच रहा है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है। पाकिस्तान जो चाइना के, जो मैं बताऊं, चाइना का जो HQ-9 था उसकी बुरी हालत हो गई, जो उनका डिफेंस सिस्टम था, जो उनका J-10 था, जो उनका PL-15 जो है उसके ऑर्डर कैंसिल कर दिए जो उनको मिले हुए थे चाइना को। चाइना के अंदर जो डिफेंस सेक्टर की जो शेयर मार्केट है वो गिर रही है चाइना की। राहुल गांधी का पता नहीं वहाँ पैसा लगा हुआ है, राहुल गांधी को दिक्कत हो रही है कि मेरा शेयर क्यों गिर रहा है वहाँ पे। देखो शेयर मार्केट वहाँ की गिरी, जो भारत का डिफेंस सेक्टर है इन्हें नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। देखो ब्रह्मोस को ऑर्डर मिल गए, तेजस का ऑर्डर आ गया, आकाश मिसाइल में दुनिया ने इंटरेस्ट दिखाया कि हमें भी ऐसे वेपन चाहिए जो भारत ने बना रखे हैं। भारत की गुणवत्ता तो तभी पता चली जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देखो ऐसे तो अपने वेपन्स का विख्यान तो हर कंट्री करती है, लेकिन भारत ने बोला कम, प्रैक्टिकली ज़्यादा दुनिया को दिखाया कि ये है ब्रह्मोस की ताकत, ये है हमारी जो आकाश मिसाइल की ताकत। दुनिया ने देखा कि कैसे। देखो आज की डेट में जो है F-35 जो है वो अमेरिका कह रहा है हमसे ले लीजिए, Su-57 जो है वो रशिया कह रहा है यदि आप हमसे लेते हो ना हम इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, अगर आप चाहते हो तो हम भारत में भी बनाएंगे, मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। राहुल गांधी को दिक्कत हो रही है कि ये चाइना के जो शेयर मार्केट गिरती है, चाइना की दुर्गति हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को मिर्ची लग रही है। मैंने आपको बोला जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। ये जो बाद में कहते हैं ना EVM हैक हो गई, EVM हैक नहीं हो रही, जो राहुल गांधी का दिमाग हैक कर रखा ना पाकिस्तानियों चाइनीज़ ने, उसकी वजह से इनका रिजल्ट जीरो आ रहा है।